मान्य अशोक जी उइके से मैं बोलना चाहूँगा, अगर इतना ही फिक्र है आदिवासी बच्चों का तो आप जो पुराने बच्चों को हटाने की कोशिश कर रहे हो, वो पुराने बच्चों का एजुकेशन जो 30 साल तक ही सीमित रख रहे हो, उस एजुकेशन को आप सीमित रखो और एज लिमिट हटा दो। उसके पश्चात जो नए विद्यार्थी है उनके लिए नई सुविधा बनवाओ, नए हॉस्टल का बजट तैयार करो। इस तरह नया डेवलपमेंट करके तुम अपना और अपने इस समाज को विकसित करने के लिए उनके लिए जो भी करोगे, नए चीज़ें नए तरीके से, नए इमारत, नया बजट लाओगे तो वो उस समाज के लिए बहुत फायदेमंद होगा, ना कि पुराने लोगों को हटा के उनका आधा एजुकेशन वहीं रख के उनको वहीं बाहर निकाल के, ये ठीक नहीं है। इसलिए कृपया मंत्री महोदय इस बात पे विचार करें। और हमारे सबसे बड़ी चीज़ कि जो हमारा आमगांव क्षेत्र से जो आमदार है संजय जी पुराम, ये हमारे चहीते नेता है, लेकिन आज का इनका स्टेटमेंट ऐसा लग रहा है कि ये कहीं न कहीं हमारे बच्चों के विरोध में बात हो रही है। तो कृपया इस बार संभल जाए। माननीय आमदार साहब, आपको आह्वान करता हूँ कि इस बार आप अपना फैसला कृपया बच्चों के पक्ष में रखें और उनको विश्वास दिलाएं। इसी के साथ जय सेवा, जय गोंडवाना। सकारात्मक आहात का तुम्ही? या चर्चा मुंबईत झाली तेव्हा आदिवासी मंत्री त्या विद्यार्थ्यांसोबत 2 दिवस होते, चर्चा घडून आणली. तुम्हाला काय वाटतं, तोडगा निघाला पाहिजे? मला वाटते की विद्यार्थ्यांनी जास्त आंदोलन करण्यापेक्षा जे शासनाचा जो परिपत्रक आहे त्या अनुषंगाने आपण काम केलं पाहिजे. कारण विद्यार्थी आज, मी देखील वसतिगृहाचा विद्यार्थी आहे, मी देखील वसतिगृहात शिकलेला आहे. माझ्याही काळामध्ये वयाची अट होतीच 26 वर्षापर्यंत, परंतु आता राज्य शासनाने 30 वर्षापर्यंत मुभा दिलेली आहे. त्याच्यामुळे तितकं ठीक आहे. नरोटेजी तुम्ही